श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे सदोदिताय नमो नन्ताय विष्णवे। चौथा और पांचवा श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवास्मि परं बृहत्। ज्ञानाज्ञानविलासोऽयं ज्ञानाज्ञाने च पश्यति ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते। तो मैं कौन हूँ? नित्य अनंत सुख स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो कहा कि यही सच्चिदानंद क्या है? जागृत, सबकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के अंदर ये व्याप्त है। मीनिंग ये अनुस्यूत है सब अवस्थाओं में। एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं होती है, लेकिन आत्मा है, सब अवस्था का साक्षी है, व्याप्त है, प्रकाशित करता है। और वो आत्मा क्या है? चैतन्य है ना, वो हमने देखा। फिर यही आत्मा जो चैतन्य आत्मा है, ये क्या कहते हैं कि जब नाम रूप का क्या कहते हैं विलास खत्म हो जाता है तो क्या होता है? आत्मा एव अवशिष्यते, ज्ञानम एव अवशिष्य। ज्ञान शब्द का ये अर्थ यहाँ चैतन्य आत्मा। ज्ञान अलग अलग अर्थ है ज्ञान अज्ञान का। अगर आप कमेंट्री पढ़ी हो, मैंने कहा ना हर रोज़ जो जो श्लोक हमने किए हैं उसकी आप कमेंट्री पढ़ लो, ठीक है? जल्दी, क्विक रीडिंग ऑल्सो। तो क्या कहा? अभी नहीं पढ़ना है नहीं तो अभी पढ़ने बैठा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ सुनो। तो ज्ञान अज्ञान परित्यज्य, जब ये नाम रूप रूपी, और कहा ना माया की दो शक्ति कौन सी है? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जो है। तो क्या कहा यहाँ कि आवरण शक्ति से जो वस्तु है वो दिखती नहीं है, और विक्षेप शक्ति क्या करती है? जो नहीं है वो दिखाती है। तो ये पूरा जगत ऐसा ही है
कि जो है वो नहीं दिखता है और जो नहीं है वो क्या प्रक्षेपण, उसका प्रक्षेपण होता है। और कहा वो सब नाम रूप से हमारा मन हटता है तो क्या होता है, ज्ञानम, ये आत्म चैतन्य का ही दर्शन होता है, ज्ञानम एव अवशिष्यते, ऐसे कहा। तो अब ये है, आगे आएगा अर्थ, तो सब कुछ अभी ही समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने पहले देखा प्रातः स्मरण, क्या प्रातः स्मरण में धार्मिक दृष्टि से क्या क्या बात करनी है। देखियो प्लीज़ आप ये बात मुझे बाद में मत पूछना कि स्वामी जी ये सब का इस यहाँ अब ये तो सुनते हैं, उसके बाद में क्या करना। मेरे हर लेक्चर में ये आता है कि नहीं आता है, बोलिए जी, अरे बोलो ना, हाँ ना बोलो, आता है कि नहीं आता है, कैसे उठना कैसे बैठना सब कुछ बोल रही हूँ, उसके बाद में आप करो। स्वामी जी यहाँ तो सब सुनते हैं, बाद में घर जाके क्या करना, इतना तो कह रही हूँ क्या क्या करना चाहिए, कह रही हूँ कि नहीं। प्लीज डोंट आस्क मी सच अ क्वेश्चन। देन आई फील मैंने क्लास में क्या बोला। एवरी क्लास हैज सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एट योर होम, इज इट अ फैक्ट और नॉट? एवरी क्लास, देयर इज नॉट वन क्लास जहाँ नहीं है। तत्व ज्ञान भी देती हूँ और धार्मिक है ना, क्या पालन करना है वो भी तो करती हूँ। हाँ, तो प्लीज लिसन, प्रॉपरली लिसन व्हाट आई एम सेइंग। तो धार्मिक अंश क्या है, क्या करना चाहिए प्रातः स्मरण का? पहले तो क्या, आत्मा नहीं, ये तो धार्मिक अर्थ मैं कहती हूँ, ज्ञान की बात, वेदांत की बात नहीं। धार्मिक क्या, मैं हमेशा हर श्लोक का धार्मिक ये बताती हूँ, और फिर है ना, तो ये क्या है, यहाँ का धार्मिक अर्थ क्या है प्रातः स्मरण का? पहले तो क्या करना चाहिए, स्लीप अर्ली। अरे रामा, आप लोग समझ क्यों नहीं सकते इतना? धार्मिक अर्थ ये है, वेदांतिक अर्थ क्या है, आत्म चैतन्य, यू अंडरस्टैंड। पर धार्मिक अर्थ बताया ना, आत्म चैतन्य का स्मरण क्या है। वेदांत धार्मिक अर्थ क्या, जल्दी सो जाओ, फिर क्या नेक्स्ट, जल्दी उठो, फिर आत्मस्मरण करो, फिर क्या, आपके इष्ट देव का स्मरण करो, फिर क्या क्या करो। आज किया कुछ, किया सब कुछ किया कि भूल गए, भूल गए ना? हाँ, और काफ़ी लोग भूल गए, काफ़ी लोग ने किया। फिर क्या करना है, तद दर्शन के बाद में पृथ्वी स्पर्शनम के बाद में, हाँ सब कुछ किया ऐसे। हाँ, तो ये दिस इज ऑल द प्रैक्टिकल व्हाट यू कैन डू एट होम व्हेन यू गो बैक, राइट। हाँ, तो क्या कहा यहाँ कि अब ये तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट ये प्रातः स्मरण का धार्मिक अर्थ भी देखा और आध्यात्मिक अर्थ भी हमने देखा कि आत्म चैतन्य का ज्ञान प्राप्त करे और उसमें निष्ठा है। अब जो नेक्स्ट है वो शौच जो है उसके बारे में बताया। फिर मैं धार्मिक अर्थ बताऊंगी और फिर वेदांत के जो शंकराचार्य जी ने जो वेदांतिक अर्थ बताया, दोनों हम देखेंगे। हाँ, अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगो हमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। हाँ, साथ में अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगो हमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। ये शब्द जो है ना शौच, तो आपको बराबर औ का प्रोनाउंस करना चाहिए, नहीं तो शोच हो जाए। शोच शब्द का अर्थ बहुत अलग होता है, शौच का अर्थ बहुत अलग होता है। तो ये शौच शब्द का अर्थ होता है क्लेनलीनेस, ऐसे नॉर्मल इसमें क्या कहते हैं उसको, शरीर की स्वच्छता, शुद्धता, है ना, शौच। यहाँ एक विशेष हिंदी में एक अर्थ लगाते हैं, बट लेकिन ऐसे अर्थ क्या होता है कि पूरा क्लेनलीनेस। पतंजल योग सूत्र में भी आता है शौच पर, वो अंतर शुद्धि और बहिर्शुद्धि। अंतर शुद्धि यानी क्या, शरीर और मन की शुद्धि, देह और मन की शुद्धि,
और शुद्धि यानी आसपास के वातावरण की शुद्धि, बिकॉज कहते हैं ना क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा व्हेन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो इवन बिफोर ही वाज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर, वो गए गंगा तट पर और वहाँ उन्होंने क्या कहा, एक स्वच्छ भारत का एक, इज इट ट्रू और नॉट? आई टेल यू, मैं जब भी विदेश जाती थी, आई लव इंडिया लाइक एनीथिंग, बट जब भी विदेश जाती थी और वापस आती थी ना, आई यूज्ड टू फील अशेम्ड ऑफ इंडिया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई यूज्ड टू फील। आते ही जैसे ही पैर रखा ऐसे माय गॉड, एंड क्या चीज़ से, डर्टीनेस, दैट तो इतना हमारे ऐसे खून में चला गया, अभी भी निकला नहीं। इज इट ट्रू और नॉट? उसका एक कारण बताती हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी फोरम ऐसे कॉन्टेक्स्ट आता है तो मैं बिल्कुल ये बोलती ही हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेanliness इटसेल्फ इज सो लो कि हमको जो क्लीन लगता है वो क्या, इजंट इट ट्रू? वो तो हम विदेश जाते तभी पता चलता है कि ये क्या है, और हम जिसको साफ मानते हैं वो बहुत क्या होता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी हैव एब्सोल्युटली, वो हमारे स्टैंडर्ड ही इतना क्या है, लो है इसके। और ये मानस हमारा कैसे बनता है? देखिए, ये मानस कैसे बनता है कि हमारे अंदर पता नहीं कैसे ये घुस गया है, बचपन से सिखाते हैं या क्या है, घर घर में सिखाते हैं कि हमारा ये है क्या, कि हमारा अधिकार है गंदा करना और दूसरे का कर्तव्य है साफ करना। क्या क्या है? हमारा अधिकार है गंदा करना और दूसरे का अधिकार क्या है, साफ करना। तो इसलिए क्या होता है, जितना भी अगर पूरी की पूरी जो बजट है ना भारत की जितनी, वो सिर्फ साफ करने में लगा दे ना, तो भी साफ नहीं हो सकता है इस मानस से। क्योंकि हम क्या करते रहेंगे और दूसरे क्या करते रहेंगे। ये ऐसे नहीं होता है, हमने गंदा किया तो हमको साफ करना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए जी। क्या विदेश में आप जाओ, वो 2 साल की बच्ची भी हो, 1 साल की बच्ची है, वो कभी हाथ में उसको एक टॉफ़ी का पेपर दे दो तो ऐसे फेंकेगी नहीं, कोई जगह जाएगी या माँ को देगी या कहाँ भी जाकर वहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हमारे तो बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं, है कि नहीं? देखो, कुंभ में स्वच्छता इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने स्वच्छ रखा। स्वच्छता किस लिए रही? क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ किया। इज इट अ फैक्ट और नॉट? जो भी कुंभ गए, व्हाई आर वी लाइक दैट? व्हाई? जगह जगह डस्टबिन रखते थे, लेकिन हम लोग कहाँ करेंगे, फटाक फटाक। ये तो थैंक गॉड ये शिवराज चौहान के कारण वो इंदौर तो क्या हो गया, उसके मेयर के कारण गया, जिसके it is really a clean, and that's the only city in the whole country where there were 7 categories of what, waste. Only category. I mean, ऐसा amazing. When I went there, it is amazing. हर शहर को ये कॉपी करना चाहिए। Are you understanding? Yes. See, this is that हमारे ये खून में से निकल जाना चाहिए। This dirtiness ना, we have no concept कि we are so dirty. समझे? बाहर अगर ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा? बाहर के हाउ आर वी गोइंग टू प्रोग्रेस? व्हाट विल अदर्स थिंक ऑफ अस? यू अंडरस्टैंड? कितना भी आध्यात्मिक हो, कितना भी ये हो, लेकिन है ना, पहले गंगा में पैर रखने का मन नहीं होता था, बनारस जाते थे तो। इजंट इट ट्रू? कितनी भी मेरी श्रद्धा है, मैं कहती थी मैं तो एक उंगली भी नहीं अंदर डालूंगी। आई विल नॉट, आई रिफ्यूज टू। मैं चाहती थी, मैं बिल्कुल स्नान करके बिना आती थी वो घाट के ऊपर, फिर उस पार जाकर स्नान करती थी, बट इस पार से तो उंगली भी अंदर नहीं डालती थी, क्योंकि देखकर ही क्या होता है, विजिगुप्सा उसको कहते हैं ना, यू जस्ट फील सो। और ऐसे क्यों है कि हमारे हिंदुओं के ही मंदिर इतने गंदे हैं? एक एक गुरुद्वारा को गंदा नहीं देखेंगे,
एक चर्च को गंदा नहीं देखेंगे, एक वो क्या है, दरगाह मस्जिद को गंदा नहीं देखेंगे, कहाँ भी हो। लेकिन हर हिंदू मंदिर क्या होता है कि नहीं, वाई हमको लगना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये तो धार्मिक सबसे स्वच्छ ये होना चाहिए। इज इट ट्रू और नॉट? हमारे घर के भी ऑल्टर होते हैं जो मंदिर घर के होते हैं, उसमें कितनी धूल होती है कि नहीं? वो हर रोज अपने तो हम हर रोज चेंज करते हैं, लेकिन वो मंदिर के कपड़ा होता है, ये होता है, वो उसको पता नहीं कब चेंज करते भी है, नहीं भी करते हैं। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलिए। एवरीथिंग। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? सदाचार। ये धर्म का अंग है। वी से नहीं धर्म यानी क्या जप करो, दैट इज नॉट इट। मैंने कहा ना, जो ये पूर्व तैयारी में तो सब स्वच्छ सुंदर। जब कोई स्वच्छ सुंदर है तो क्या होता है? मन प्रसन्न होता है कि नहीं? अब यहाँ भी आते हैं आप लोग सब, ये अच्छी तरह से रखते हैं ना, तो यू फील गुड नो। सपोजिंग ये मैला वैला हो या ऐसे ऐसे हो तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट। यहाँ सब लाइट किया है, ये क्या, डोंट यू फील गुड? अगले दिन के जो फूल है वो निकाल दो, उसके नए लगा, डोंट यू फील गुड अबाउट इट? प्लीज टेल मी। जब हमारी आँख को अच्छा लगता है तो दूसरे की आँख को भी तो अच्छा लगना चाहिए। Have you all understood? Even though I don't feel like saying these things, I feel I have to say it. Yes? Can you promise for the sake of the samaj, for the country, for the sake of others, that I will myself of course be clean and keep my environment what? Clean. हमको लगता ही नहीं है, वो लगना चाहिए पहले, तब हम करेंगे कुछ। ओके? Can you all take a promise? Yes. Put your hand on your heart. ओ भगवान को ही प्रॉमिस करो, हाँ, दूसरे किसी को नहीं। ओ भगवान, सबको लेना है पूजा। यू ऑल्सो हैव टू टेक, हाँ, नॉट दिस, यू हैव टू बी वेरी क्लीन नाउ ऑल्सो। हाँ, ओ भगवान, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से खुद को तो साफ रखूँगी ही, लेकिन आसपास के वातावरण हमेशा साफ रखूँगा। अगर मुझे गंदगी दिखी तो मैं खुद उसको साफ करूँगा। ओके, वेरी गुड। भगवान को किया है, मुझे नहीं है। प्लीज़, छोटी मोटी सब चीज़ें होती है, वी हैव टू बी क्लीन, हैव टू बी क्लीन, देयर इज नो चॉइस अबाउट इट। ओके, राइट। हमारे गुरुदेव होते थे ना, जब वो आते थे आश्रम में, वो बहुत घूमते थे। जब हमारा कोर्स चलता था, जब आते थे आश्रम में, तो उसके पहले हम पूरा आश्रम एकदम साफ करते, बिकॉज वो तो होता है ना, महापुरुष आने वाले हैं, गुरुदेव आने वाले, वो उनको पता है कि हमने अगले दिन सब साफ किया है। फिर वो आते थे और ये फ्रेम या ऐसे कुछ हो ना, उसके नीचे ऐसे हाथ लगा के देखते थे। क्या? फ्रेम के पीछे। बोलेंगे कुछ नहीं, ऐसे हाथ के लगाकर ऐसे करेंगे। यू सी दिस, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं, आएंगे, फिर ये फ्रेम है उसके नीचे ऐसे हाथ करें। Are you understanding this? What level of cleanliness he expected? अगर मैं उनकी ही शिष्य हूँ तो how should I be? You get it? तो क्या कहा? अब ये बात आती है शौच की। यहाँ तो बोले क्या है ये, देखिए हमारे इसमें संस्कृति में क्या क्या, सुबह उठ के वो जो, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा घर भी क्या करते हैं, सुबह में साफ करते हैं। इज इट ए फैक्ट और नॉट? ऐसा नहीं कि दोपहर में करते हैं, सुबह में क्या करते हैं, एवरीथिंग साफ करते हैं, फिर हमारा दिन चलता है। वैसे ही शरीर को भी हर चीज़, वो आंतरिक साफ हो, जो मल वगैरह है वो निकाल देते हैं, ये कर, तो काफ़ी कहते हैं कि ये पानी पियो तो अच्छी तरह से साफ हो जाए। और कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, वो आपको पहले इलाज क्या करेगा, पहले पेट साफ
है कि नहीं वो देखेंगे, इज इट ट्रू और नॉट। उसके बाद में तो पहले तो चूर्ण दे देंगे कि पेट साफ हो, बस उसके बाद में कुछ और बात करेंगे। फिर हेडेक हो कि लेग हेक हो, कुछ भी हो, पैर भी दुखता है, पहले पेट साफ करने की दवाई देते हैं। क्यों? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या गट जो है ना वो ठीक रहे ना तो क्या पूरा का पूरा शरीर ठीक रहे। सो देयरफॉर ये जो है नॉट ओनली दैट, शरीर के लिए, ये स्किन के लिए भी साफ करने के लिए क्या तैल मर्दन करते थे। क्या करते थे कि नहीं? साउथ में तो अभी भी थोड़ी बहुत ये रही है कि तेल लगाते हैं और फिर सूर्य की उसमें अपने को एक्सपोज करते हैं। सो दैट क्या होता है कि जो स्किन है वो क्या बनती है, सिर्फ मुलायम नहीं, इट बिकम्स व्हाट, ओपन्स अप ऑल द पोर्स। समझे कि नहीं? आजकल लोग बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं या कहाँ जाते हैं और कहते हैं क्या, आई वांट व्हाट, अलग अलग प्रकार के ये चाइनीज़ मसाज या पता नहीं क्या क्या होते रहता है ना। ये तैल मर्दन करते हैं। फिर दंत धावन, पहले ज़माने में क्या करते थे, आई डोंट नो, आपने किया है, मैंने तो खुद ने किया है। वो क्या होती है, दातुन होता था। आप में से कितने लोग ने दातुन किया है? अरे सबने किया, नॉट बैड। मुझे लगा कि इस ज़माने में किसी ने दातुन किया ही नहीं होगा, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स क्वाइट मेडिटेटिव ऑल्सो। ऐसे चबा के फिर इट इज़ वेरी गुड एंड इट्स ऑटोमेटिक फ्लॉसिंग भी हो जाता था, है कि नहीं? फ्लॉसिंग भी होता। और देखिए अभी क्या करते हैं, वही चीज़, वो क्या नीम का एसेंस लेकर दातुन ये पेस्ट बनाते हैं, यू नो, एसेंस ऑफ नीम, एसेंस ऑफ लिकरिस। अरे वो हमारे दातुन में ही ये सब होता था। अभी हर्बल टूथपेस्ट, अरे भाई हर्ब हम ही करते थे, हर्बल बनाने की ज़रूरी नहीं थी, हर्ब्स को ही ये करते थे। तो ये सब जो है ना, इस पूरे शरीर को, सर से पैर तक के शरीर को साफ करते थे सुबह सुबह ही। तो आरोग्य तो रहता ही था, लेकिन उसके साथ में मन भी क्या हो जाता है, उत्साहित। आई एम नॉट जोकिंग, there are certain points in the body, the minute you massage it and you this no, the mind becomes fresh, not just the body but the mind itself। इसलिए वो पैर में वो जो क्या करते हैं, वो हाथ में और ये करते हैं ना, तो एक एक पॉइंट एक्यूप्रेशर वगैरह होता है, एक्यूपंक्चर, यू पुट प्रेशर ऑन दैट पॉइंट एंड इमीडिएटली हेडेक गोज, ऐसे होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो ये सब जो है दिन दिन का क्या होता है, ये सब साफ सफाई अच्छी तरह से तंदुरुस्ती होती है। तो ये कहते हैं बाहर का शौच इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो घी अंदर खा के फ़ायदा होता है, वो तेल बाहर लगा के फ़ायदा होता है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट से नहीं घी नहीं, आई विल बिकम फैट। नहीं, घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई घी से फैट नहीं होता है। When is घी हार्मफुल? जब आप खाना उसमें पकाते हैं गरम। देखिए हमारे संस्कृति में घी है ना ऊपर से डालते थे। कहाँ से? बोलिए। रोटी में ऊपर डालते थे, चावल में ऊपर डालते थे। इज इट ट्रू और नॉट? अभी हम क्या करते हैं, घी में पकाते हैं, तब इट बिकम्स बैड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए। तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था। पहले तो मुझे पता है, हमने खुद की माँ को देखा है, वो घी इतना है पी लेती थी और कुछ नहीं, एकदम उनको अच्छा लगता था। शी लव्ड घी, सो शी यूज्ड टू ड्रिंक आल्सो एंड नथिंग, नो वेट गेन, कुछ नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घी में खाना, और खाना भी देखे, मैं किसी के घर गई, मैंने कहा कि कम तेल में खाना पकाना। तो नॉर्मल सब्जी होती थी उसके ऊपर इतना लेयर होता था, तो मैंने कम किया तो लेयर कम हो गया लेकिन लेयर तो है। मैंने कहा कैसे खाऊंगी? होता है कि नहीं ऐसे? देन इट बिकम्स ऑल अनहेल्दी फूड। यू अंडरस्टैंड? तो घी इज नॉट एट ऑल, इट इज हेल्प्स यू। सिमिलरली जो इफेक्ट, अच्छी इफेक्ट जो घी खाने से होती है, वो क्या? तेल लगाने से होती है। अभी सर में भी तेल लगाना बंद कर दिया, तो फिर अभी क्या होने लगे?
बोले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये कहते हैं शौच, बाहर का पूरे शरीर को सर से पैर तक का उसको स्वच्छ रखना, ब्यूटीफुल रखना, वो हमारा काम है. इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द बॉडी. यू अंडरस्टैंड? अभी इंटरेस्टिंग बात है, एक बहन जी थे या एक कोई व्यक्ति थे, तो उनके पास में नई गाड़ी थी एकदम फर्स्ट क्लास. तो हर रोज़ उसको क्या चकाचक करके साफ करते थे, और हर हफ्ते एक नया क्या पेंट कोट पुराना निकाल के ये करते, और बिल्कुल गराज से बाहर नहीं निकालते थे. तो किसने कहा क्या ये क्या कर रहे हैं अब? नहीं 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 नहीं, यूज़ करेंगे तो खराब. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कोई लोग क्या करते हैं, शरीर को सजा धजा के पेंट वेंट लगा के उसको उपयोग बिल्कुल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? शरीर को क्या चाहिए? इट नीड्स एक्सरसाइज. इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हैव यू अंडरस्टूड दैट? इट इज़ नॉट अ चॉइस. अगर आपका एक मशीन 6 महीने तक नहीं चले तो क्या होगा? बोलो, खराब हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? इस उम्र में पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है. हम लोग क्या करते हैं, बस अच्छा जॉब, यानी क्या, कोई शारीरिक श्रम नहीं. इज इट अ फैक्ट और नॉट? कोई भी शारीरिक श्रम वाला हो या धूप में खड़ा रहना हो, अरे उसको बेचारा बेचारा बोलते हैं कि नहीं? और यही लोग बड़े 1 लाख वगैरह का 1 महीने का पे होगा, एंड ऐसे ऐसे एकदम 2 लाख वगैरह, और फिर क्या करेंगे, पूरे दिन ऐसे एसी में, क्या कार एसी, ऑफिस एसी, क्लब एसी, ये वैसे, और उसके बाद में क्या कहेंगे, जिम में जाकर क्या करेंगे, वर्कआउट. यू अंडरस्टैंड? होता है कि नहीं? व्हाट इज दिस? एंड देन यू विल अवॉइड एवरीथिंग कि धूप में खड़े रहना, और वहाँ जाकर क्या सोना में आर्टिफिशियल. इज इट अ फैक्ट और नॉट? तो शरीर को क्या ज़रूर है, बोलो? श्रम की ज़रूर है. विदाउट श्रम द बॉडी विल नॉट बी हेल्दी. खाना भी ठीक है, बट लेकिन क्या, श्रम इज़ अ नेसेसिटी टू कीप द बॉडी हेल्दी. ओके, तो ये तो धार्मिक अंग हुआ. अब कहा कि ये वेदांतिक अर्थ क्या है, तो कहा क्या कहा, अत्यंत, बोले हाँ. अच्छा, अभी धार्मिक इसकी भी बात कर लूँ. पतंजलि योग सूत्र में बहुत सुंदर कहा है कि ये विचार की भी शुद्धि होनी चाहिए. मैंने कहा ना, शुद्धता मन की, हाँ, यानी अच्छे इंटेंशंस, अच्छी भावनाएं जब होती है तो मन शुद्ध होता है. यू अंडरस्टैंड? नाउ अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव वैल्यू फॉर गुडनेस ऑफ द माइंड या गुड पीपल, है ना. हमको वैल्यू नहीं है, हमको सिर्फ स्मार्ट पीपल का वैल्यू है. इज इट ट्रू और नॉट? वी वैल्यू स्मार्टनेस, वी डोंट वैल्यू गुडनेस. फैक्ट और नॉट? बोलिए. हम गुड पीपल के लिए क्या कहते हैं, अगर कोई रियली अच्छा है तो इसमें लिए हमारा शब्द है भला आदमी, है ना. तो हम क्या कहते हैं, बेचारा भला आदमी बोलते हैं कि नहीं. आदमी भला यानी अरे बेचारा बहुत भला है. मीनिंग बेचारा शब्द बोलने से क्या पता चलता है कि हमें मान नहीं है भलेपन के लिए. यस और नो? तमिल में है शब्द पावम. पावम शब्द भी ऐसे बोलते हैं, पावम, लाइक बेचारा, यू नो, लाइक पावम. वी डोंट से अरे तो बहुत भला है, ऐसे नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, बेचारा. तो हमें ही वैल्यू नहीं है भलेपन की, तो हम कैसे अपने आप में ये वैल्यू, ये जो है मूल्य है, लाने की कोशिश करेंगे. हैव यू अंडरस्टूड दैट? स्मार्टनेस इंप्रेस बहुत करता है. स्मार्टनेस इज इंप्रेसिव. रिमेंबर दैट. स्मार्टनेस इज व्हाट? इंप्रेसिव. गुडनेस, स्मार्टनेस तो बाहर से भी दिखता है. अब आजकल क्या हो गया है, हम ये चीज़ करते हैं, वी वांट टू लुक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, टॉक स्मार्ट, ड्रेस स्मार्ट. क्या?
लुक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, टॉक स्मार्ट एंड ड्रेस स्मार्ट। होता है कि नहीं? लुक, बट रिमेंबर, ये स्मार्टनेस है ना, वो इम्प्रेस बहुत करती है, इमीडिएटली तो इम्प्रेस ही करती है, लेकिन स्मार्टनेस के साथ में रहने से फिर वो क्या हो जाता है, हम अपने ही भाई बहनों को कहते हैं ना, या घर में के, या आपके माता पिता आपको कहे डोंट एक्ट टू स्मार्ट, फ्रेंड्स को कहते हैं कि नहीं, तेरी होशियारी तेरे पास रख, बोलते हैं कि नहीं? गुडनेस, हाउ डू यू नो अंडरस्टैंड गुडनेस? जब उनके साथ में रहते हैं तब उनकी भलाई पता चलती है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? गुडनेस, यू हैव टू लिव विद दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड देयर इज गुडनेस और नॉट। स्मार्टनेस तो दूर से भी पता चल सकता है, पर लंबे समय तक कोई, या काफ़ी समय तक ये जब रहते हैं तब उनके व्यवहार से, उनके विचार हमको पता चलता है, और गुडनेस है कि नहीं पता चलता है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड क्लेanलीनेस ऑफ द माइंड? प्लीज़ बोलो। नहीं होता है हम लोग, हमारे मन के जो ये होता है, तो साधना वगैरह करने से क्या होना चाहिए? मन साफ होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं और मन में राग द्वेष क्रोध ये होता है, तो आपने साधना ठीक की नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि आप प्रगति कर रहे हैं, अच्छी तरह से साधना कर रहे हैं? बहुत पूजा करने से, या बहुत जप करने से, या बहुत ये सब करने से इट इज नॉट कॉल्ड बीइंग स्पिरिचुअल। अगर ये करने से उसका फल क्या हुआ? मन शुद्ध, एकाग्र, सूक्ष्म हुआ, देन आप पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं ठीक से। हैव यू अंडरस्टूड? If the anger in your mind, if the what? Jealousy, क्रोध, revenge, hatred, bitterness अगर बढ़ती है तो आप साधना ठीक नहीं कर रहे हैं। Have you all understood? Something is wrong with your sadhana. You are not doing it right. Why? Because all these negative things are increasing in your heart. Is your mind positive at all times? Are you inside happy? This is the measure of your spiritual growth. समझे? बोलो क्या? अंदर से खुशी है, अंदर से हल्कापना है, अंदर से अच्छी भावना है। गॉट इट? तो कहा, तो ये तो अंदर की बात, अंदर अभी बाहर की शुद्धि की बात है। तो कहा कि ये जो, अगर कोई भी चीज़ को 12 साल तक एकदम नियम अनुसार आप पालन करें तो उसका एक फल होता है, एक सिद्धि प्राप्त होती है। तो शौच के लिए भी कहा कि अगर आप ठीक से, क्लेanलीनेस इज योर वैल्यू, देन क्या होगा? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। स्व अंगेषु विजिगुप्सा परैहि असंसर्गः, ऐसे पतंजल योग सूत्र में कहा है। क्या? स्व अंगेषु विजिगुप्सा, यानी अपने ही अंग के प्रति। देखिए, हमारा सब दूसरे के प्रति जो आसक्ति है ना, किसके कारण है? क्योंकि हमारे खुद के देह पर बहुत आसक्ति है, हजारों टाइम अपने आप को देखते रहते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? होता है कि नहीं? We all the time occupied with our body. Is it true or not? Any surface, reflecting surface. कार भी जाती है आप, so obsessed with our own, तो फिर नेचुरली दूसरे के प्रति आसक्ति होगी। दूसरे के प्रति आसक्ति का मूल कारण है अपने देह प्रति आसक्ति। Will you remember? So it means what? You keep it clean, you keep it beautiful. I'm not saying don't make it beautiful. Keep it beautiful, keep it clean, everything. But don't get obsessed all the time with your body. Is it okay? तो क्या कहा यहाँ? स्वांगेषु, फिर you will get vairagya towards your own body. And परैहि असंसर्गः, ज्यादा दूसरे के प्रति भी आसक्ति चली जाएगी। वाई? बिकॉज खुद के शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रही तो दूसरे के शरीर के प्रति आसक्ति कहाँ से होगी? हैव यू अंडरस्टूड? क्या बढ़िया बातें है ना।
अच्छा, अब ये तो धार्मिक दृष्टि से, अब वेदांत क्या कहता है, शौच क्या है? तो कहा अत्यंत मलिनः देहः। देह क्या है? मुझे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या है देह? अत्यंत मलिन है, एक्सट्रीमली डर्टी। Each one's body, every day we have to keep on bathing. Is it true or not? Don't bathe for one day. What happens? Everyone else will come to know. दूसरे को पता चलेगा. Isn't it true? We have to keep on cleaning it all the time. We have to keep cleaning it. अत्यंत मलिनः देहः। और कहते हैं देही अत्यंत निर्मलः। क्या? जो देह को धारण करता है वो कौन है? अत्यंत निर्मल है। अब हम बताएंगे आपको। तो असंगो अहमिति, तो मैं तो देही हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। असंगः, उससे क्या? संग छोड़ देते हैं। तो ज्ञात्वा शौचम प्रचक्ते, वही वेदांतिक शौच है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर का दृष्टा हूँ। मल कहाँ है? शरीर में है, मैं दृष्टा हूँ, मैं अत्यंत निर्मल हूँ। अब गंदगी शब्द का अर्थ क्या हुआ? अभी पानी अब लेते हैं और कहे अरे ये पानी गंदा है, उसका अर्थ क्या हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या हम कहते हैं पानी है या गंदा है, उसका अर्थ क्या हुआ? पानी के सिवाय कुछ और चीज़ उसमें है। When we say water is dirty, what do we mean? कि other than water something else is there. पानी के सिवाय कुछ और अंदर है, तभी हम उसको गंदा कहते हैं कि नहीं? सिर्फ पानी पानी ही पानी है तो क्या कहेंगे? अरे बड़ा शुद्ध है। Is it true or not? तो गंदगी क्या होती है? वो चीज़ से अलग कोई चीज़ जब आती है तब उसको गंदी कहते हैं। Isn't it true? अब ये क्या है? हमने इसलिए कहा असंग, यानी अपने आप को बिल्कुल ये शरीर से क्या अलग करके देखा। तो जो भी गंदगी है वो शरीर की है, वो किसकी है? मेरी नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? असंग, उसके साथ का जो संग है। अब संग यानी ऐसा नहीं कि शरीर को छोड़ना है ना, अपने आप को क्या मर जाए तब शरीर छूट जाता है, ऐसी नहीं बात है। आप देख सकते हैं जैसे दृष्टा दृश्य से अलग है, हमने बताया था ना कल। बोलिए जी। तो जानना कि मैं तो कौन हूँ? दृष्टा हूँ। ये शरीर है लेकिन मैं क्या हूँ? दृष्टा हूँ। बिल्कुल अलग। जैसे हम दूसरे के शरीर को देख सके वैसे ही अपने शरीर को देख सके, तब पता चलता है कि क्या है, हमने अपने आप को क्या कर दिया? असंग कर दिया। मैं दृष्टांत दूँ कि ऐसे ऐसे देखो, हम जब ज्ञानी पुरुष का दृष्टांत देंगे ना तब पता चलेगा कि इट इज़ पॉसिबल। एक संत महात्मा थे, तो वो रह रहे थे, तो आस पास में सब वो कॉबवेब्स को क्या कहते हैं? जाला, मकड़ी के जाल होते हैं ना, तो वो सब थे। तो एक साधु महात्मा स्वामी अखंडानंद महाराज करके वृंदावन के बहुत बड़े संत हो गए, तो वे वहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं साफ़ कर देता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। बोले क्यों? बोले मकड़ी ये अपना घर मानता है, मैं तो घर नहीं मानता हूँ उसको, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसको रहने दो। देखिए क्या वैराग्य है कि नहीं। वो बोले मैं ये स्थान छोड़ देता हूँ, आई डोंट वरी अबाउट इट। हमारे गुरुदेव भी है, किसी ने पूछा स्वामी जी, उनकी ये है, उनको हार्ट का ये था कुछ ये वगैरह, तो किसने पूछा हाउ इज़ योर हेल्थ? कोई भक्त थे, उन्होंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसे है? तो डोंट टॉक लाउडली, जोर से मत बोलो। बोले क्या हो गया? बोले मेरे शरीर को पता नहीं है कि वो बीमार है, अगर तू बोलेगा तो उसको पता चल जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। अब उसको पता नहीं तो मैं उससे काम करवा लेता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? सी लुक एट दैट, अंदर उनका ये। किसी ने और भी पूछा कि स्वामी जी आपका स्वास्थ्य कैसे है? तो उन्होंने कहा आई हैव नेवर बीन अनवेल, बट स्वामी जी दैट हार्ट एंड ऑल दैट इज देयर, दैट इज द बॉडी नॉट मी। समझे? बोलो असंग।
रमन महर्षि भगवान का कैंसर हो गया था, आपको पता है। तो उन्होंने तो उसको तो कुछ नहीं था उनको, तो फिर किसने कहा कि नहीं नहीं, और देखो शरीर दुखता तो है, अगर वहाँ कैंसर है तो ही यूज्ड टू स्क्रीम आल्सो विद पेन। सो उनको कहा कि अरे इतना आपको दुख रहा है, लेट अस टेक इट आउट। क्या करेंगे, ऑपरेशन करके निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि रूम के एक कोने में कुछ पड़ा है तो पढ़ने दो, रहने दो ना, व्हाई आर यू बॉदर्ड। नहीं नहीं नहीं, हमको तकलीफ होती है आपको ऐसे देखकर। तो बोले करवा लो। तो बोले नहीं एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। बोले एनेस्थीसिया की क्या ज़रूर है, वो शरीर को हो रहा है ना, मुझे तो क्या हो रहा है, करो। कैन यू इमेजिन दैट? असंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, शरीर है, खुद का भी है। ऐसा नहीं कि जब खाते हैं तो दूसरे के मुंह में डालते हैं, ऐसा नहीं होता है। खाते हैं तो यहाँ ही डालते हैं, लेकिन फिर भी उससे क्या है, असंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? महात्माओं की भाषा में आप पूछेंगे ना, आप कहेंगे आपके, तो ऐसे पूछते आपका शरीर कहाँ का है। हैव यू हर्ड दैट वर्ड? साधु महात्माओं से बात कभी कभी होती है ना, कोई लोग ऐसे बोलते हैं आपका शरीर कहाँ का है। ऐसा नहीं कि आप कहाँ के हैं, क्या आपका शरीर कहाँ। उत्तरकाशी में जब भिक्षा के लिए साधु महात्मा को बुलाते हैं तो पूछते हैं कितनी मूर्ति आएगी, ऐसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कितनी मूर्ति आएगी आपके। बोले आपके आश्रम से 5 मूर्ति को भेजना। 5 मूर्ति यानी ये क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी लुक एट द एटीट्यूड दैट यू शुड हैव। एक एटीट्यूड क्या है? देहो देवालय प्रोक्तः। ये क्या है? ये देवालय है। उसमें अंदर कौन विराजमान? जीवो हंसप सदा शिवः। क्या है ना? यू अंडरस्टैंड दिस एटीट्यूड? तो उसको साफ रखना पड़ेगा कि नहीं। मंदिर है तो उसको क्या करो, सुंदर रखो, साफ रखो, लेकिन अंदर कौन बैठा है? परब्रह्म परमात्मा। यू गेट दिस? तो कहा अत्यंत मलिनो देह, लेकिन देही कौन है? अत्यंत निर्मल। दृष्टा, नाउ दिस इज वन मोर थिंग। हमने 2 चीज़ देखी, दृष्टा दृश्य से अलग है। फिर दूसरा क्या देखा? कम ऑन यू से टेल मी। दृष्टा सबको बोलना चाहिए, एवरीवन, एंड बुक में देख के नहीं। लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। अब तीसरी चीज़, एक सिद्धांत समझो कि दृष्टा हमेशा अलिप्त होता है दृश्य से। क्या? दृष्टा अलिप्त होता है, इट इज असंग, इट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, आँख में गड़बड़ हो तो क्या विचार में गड़बड़ होती है क्या? नहीं। बाहर अगर कुछ, अच्छा ये राउंड हो गया तो आंख राउंड हो जाती है क्या? नहीं। यू अंडरस्टैंड? आंख तो ऐसे ही रहती है, अलिप्त रहती है उससे। फिर मन भी है, हम लोग कहते हैं कि अरे ये आंख को कुछ हो गया तो हम अपने आप को, लेकिन एक्चुअली मन तो क्या सिर्फ देखता ही है आंख की कंडीशन को। इज इट ट्रू और नॉट? यस। वैसे ही आत्मा है, वो मन में जो भी हो सकता है, खराब हो अच्छा हो, वो वैसा का वैसा चैतन्य रहता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? वो बदलता नहीं है। मन के भावों से आत्मा बदलता नहीं है, शरीर की कंडीशन से आत्मा बदलता नहीं है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अत्यंत निर्मल आत्मा। देखिए, आत्मा के अंदर न मन, न बुद्धि, न क्या शब्द स्पर्श रूप रस कुछ नहीं है। हमने बताया था ना कि आत्मा अगर शब्द स्पर्श वाला होता तो हम उसको देख सकते, सुन सकते, लेकिन वो क्या है, उसमें ये सब है ही नहीं। न शब्द है, न स्पर्श। देखो पृथ्वी है, मलिन हो सकती है कि नहीं? ये सब चीज़ें, आकाश है, वायु है, मलिन हो सकता है कि नहीं उसमें? लेकिन वहाँ प्रदूषण का कोई कारण ही नहीं है। अशब्द अस्पर्श ऐसा आत्मा है, इसलिए अत्यंत क्या है? क्या है? शुद्ध है। अब आई बात नेक्स्ट, हम देखते हैं। ये तो आत्मा की बात हो गई। अब स्नान की बात। पहला क्या था? प्रातः स्मरण। उसके बाद में क्या था? शौच था। अब तीसरा क्या है? स्नान। फिर हम स्नान भी करते हैं ना। मन मनो मीनवन नित्यम
क्रीडत्यानन्दवारिधौ सुस्नानस्तेन पूतात्मा सम्यक् विज्ञानवारिणा। अब कहते हैं कि हमारे शास्त्र में 6 प्रकार के स्नान की बात बताई है। तो कौन से 6 प्रकार के स्नान होते हैं? लिखा हुआ है, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू विल रीड इट आफ्टरवर्ड्स। तो एक है, उसको कहते हैं मंत्र स्नान। यू डोंट वरी, लिखा है तो यू जस्ट लिसन। कहाँ है, क्या है, उसको देखने की जरूरत, प्लीज़ देख, मेरे सामने देखो, डोंट वरी, पुस्तक आपके पास ही है, बाद में भी है। तो एक क्या है? मंत्र स्नान। मंत्र स्नान कैसे होता है? तो अगर आप में से कोई संध्या वंदन करता होगा तो ऐसे मंत्र आते हैं और उसको कोई कोई जगह पर ऐसे कि यहाँ लगाते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे हर जगह पानी छिड़कते हैं और साथ में मंत्र बोलते हैं। आपोहिष्टा मयो भुवः तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते चनः उशतीरिव मातरः तस्मारं गगामव आपो जनयथा चनः। ऐसे होता है ना, ये ऐसे मंत्र होता है, उसको आपो, तो ये इसको क्या कहते हैं? मंत्र स्नान। इंटरेस्टिंग ना? अरे स्वामी जी, ऐसे हमको पहले ही पता होता बचपन से तो हम क्या करते? ये दूसरे स्नान करने के बाद में जब हम संध्या वंदन करते हैं या कोई पूजा करते हैं तो क्या इस पता है। अब आप सपोजिंग कोई जगह जाए और पूरा स्नान कोई क्या कहते हैं नदी में वगैरह, यू कांट डू, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ मंत्र स्नान कर लेते हैं। पूरे डुबकी नहीं लगा पाएंगे तो क्या करो? पानी लेकर आपोहिष्टा मयो भवतान उदित। It's very beautiful and these mantras are very powerful also. तो उसको कहते हैं क्या? स्नान, मंत्र स्नान। ऐसे भी हम जाते हैं तो कहाँ भी जाते तो लगाते हैं कि नहीं? हाँ, गंगा मैया की जय कुछ भी बोल के, isn't it true? तो ये तो क्या बन गया? मंत्र स्नान। फिर होता है बोले पार्थिव स्नान। तो पार्थिव स्नान क्या होता है कि ये जो आजकल उसमें आता है ना मड पैक, मड रैप, सुना है? ये सब नाम है, नाम आपने सुना है क्या? तो जो पार्थिव, देखो हमारे शास्त्र में ये सब लिखा है। आजकल हम वहाँ देते हो, कितना पैसे देते हैं ना। और ख़ास करके जो नदी जो होती है ना, उसका जो सिल्ट ऐसे जो आता है ना, वो नदी का सिल्ट, वो दैट इज़ अ फैंटास्टिक व्हाट, इट मेक्स अ वंडरफुल व्हाट, मड पैक। मुझे याद है तापी नदी जो है सूरत में आती है, तो वहाँ जब समुद्र में मिलती है, वहाँ हम गए थे, वहाँ पास में ऐसे, और वहाँ का जो मट्टी, दैट इज सो ब्यूटीफुल, उसको लगाने से ऐसे अच्छा लगता है, क्या बता। हैव यू एवर डन समथिंग लाइक दैट? एज चिल्ड्रन हैव यू नॉट डन मड पाथ? You sit in a mud puddle and you keep on, oh, it's the most unbelievably great experience. Is it true or not? आजकल के माता पिता अलाउ ही नहीं करते ऐसे बच्चे को। अलाउ करना चाहिए कि नहीं? You should see the joy on their face. होता है कि नहीं? वो कीचड़ का इसमें जाकर अपने आप को कितना आनंद होता है कि नहीं होता है। आजकल के माता पिता है ना, वो आनंद छीनने में ही मानते हैं बच्चों से, बेचारे को। शुड यू अलाउ देम टू गो लाइक दैट और नॉट? यस। उसके बाद में साफ कर लो, और क्या, समझे? तो इसको क्या कहते हैं? मडबाथ, पार्थिव स्नान। जो ऐसे मट्टी वगैरह में खेलते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? हाउ द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल आउटसाइड दिस गेट बिकॉज दे नेवर प्ले इन द मड, दे नेवर प्ले इन द, जब ऐसे खेलते हैं तो यू गेट यूज्ड टू, देयर इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। फिर तीसरा क्या है स्नान? बोले आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान का अर्थ क्या है? बोले गोरज जो होती है ना, उस नहीं, आग्नेय यानी हाँ, जो आपने क्या कहते हैं वो उसमें कुंभ मेले में देखा होगा, वो सब साधु महात्मा क्या करते हैं? भस्म लेते हैं, लगाते हैं ना।
तो अग्नि से क्या होता है, भस्म होता है, और भस्म जो होते हैं उसी की स्नान करते हैं. आई एक्चुअली नो ऑफ पीपल हु हैव नॉट बेद इन ईयर्स, एंड उसके शरीर से इतनी भी बदबू नहीं आती है. वो क्या करते हैं, दे क्लीन देमसेल्व्स ऑल्सो. बिल्कुल बदबू नहीं आती है. You please take water bath only, huh? I'm just saying there are people वो करते हैं ऐसे. I know, I have actually met them. भस्म स्नान, वो एक अलग प्रकार से स्नान करते हैं. वो सिर्फ एक कपड़ा लेकर अपने आप को ऐसे मसल के ये करते हैं. They do that also. Not little smell also comes from their body. So completely clean, very nice. फिर एक होता है वायु स्नान, यानी गोरज है ना, वो लगाते हैं. देखो गोरज कितनी पवित्र मानी जाती है ना, गोरज लगाते हैं. फिर एक होता है दिव्य स्नान. दैट ऑल्सो खास करके वेस्टर्नर्स उसको बहुत पसंद करते हैं, और हमारे भारतीय उससे दूर भागते हैं. वो क्या, सन बेथिंग है ना. वो विदेश वाले तो उनके वहाँ तो इतना ये, तो वो तो तुरंत जैसे ही धूप निकले बस अपने आप को, कोई भी रिसोर्ट में जाएंगे तो वो लोग देखें, हम लोग कहाँ शेड में बैठेंगे, वो लोग कहाँ धूप में बैठेंगे. देखा है कि नहीं, हम धूप से दूर भागते हैं, वो लोग बिकॉज दे वॉन्ट टू टैन, और हम क्या करते हैं, सन ब्लॉक लगा के बैठते हैं ना. वी डोंट वॉन्ट टू टैन, हम फेयर एंड लवली लगाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, टैन करना चाहते हैं अपने आप को. इंटरेस्टिंग. तो इसको कहते हैं, बट दिस इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो. जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत होती है तो कहते हैं कि क्या करो, डायरेक्ट मुफ्त में मिल रहा है. आजकल खास करके स्त्रियां होती है तो एक उम्र के बाद में ऑलमोस्ट 99% इज वॉट टेकिंग एक्स्ट्रा वॉट, विटामिन डी टैबलेट्स. वाई? बिकॉज we don't get this natural. Are you understanding? फिर कहा ये है, और दूसरा है उसको कहते हैं वरुण स्नान. वरुण स्नान यानी क्या, जो पानी से हम स्नान करते हैं वो. तो अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं, एंड ईच ऑफ देम हैव देयर ओन बेनिफिट. अच्छा, हमारे शास्त्र में सब लिखा हुआ है, अपना नहीं बोल रही हूँ मैं. अब आती है कि एक्चुअल वो वेदांतिक स्नान क्या है. ये सब तो धार्मिक दृष्टि से है, वेदांतिक स्नान क्या है. तो कहा मनो मीनवन नित्यम क्रीडति आनंद वारिधौ. वारी यानी वारिध यानी एक जैसे कि नदी हो या समुद्र हो. तो मछली क्या करती है, मछली जब पानी में होती तो उसको किसे तैरती. आपके घर में भी वो जो क्या होता है, मछली का ये होता है, तो वो अच्छी तरह से तैरती है ना, इट जस्ट कीप्स मूविंग हैप्पीली. ये यहाँ क्यों जाती है, बस मजा करने के लिए. वहाँ क्यों है ना, जैसे क्रीडती आनंद वारिधौ, आनंद के उसको अच्छा लगता है, इधर से भागते रहते हैं. आनंद वारिधौ. सुस्नान, उसको क्या कहते हैं, अच्छा स्नान कहते हैं. और वो क्या करता है, पूतात्मा, हमको क्या पवित्र करते हैं. सम्यक विज्ञान वारिणा, क्या मन है, आत्मा शुद्ध आत्म जल में स्नान करे. क्या आत्मा ही क्या है, अत्यंत निर्मल कहा ना. तो ये शुद्ध आत्मा में मन रमण करे, वही क्या है, वेदांत स्नान है. क्या वेदांत स्नान क्या है, बोलिए. मन कहाँ रमण करे, आत्मा में रमण करे. ऐसे हमारे इसमें आत्मा राम नाम का लोगों का नाम भी होता है ना, आत्मा राम. इतने बढ़िया बढ़िया नाम है कि नहीं, आत्मा राम. और स्वामी जी आप बोलते हैं, हमने समझ भी लिया ऐसे, वो हमारे लिए बहुत थियोरेटिकल है. फिर भी इज़ इट ट्रू और नॉट, क्योंकि हमको आत्मा क्या है पता नहीं है, इसलिए आत्मा रमण क्या है वो भी पता नहीं है. शैल आई गिव यू सम हिंट ऑफ इट? एवरीवन रेडी?
एक बार एक कुआं था। क्या था? तो कुएं के अंदर एक मेंढक था। अब एक बार उस कुएं में एक मछली, समुद्र की मछली आ गई। तो समुद्र की मछली अंदर गई, तो मेंढक ने कभी मछली देखी ही नहीं थी, क्योंकि उस कुएं में कोई मछली नहीं थी। तो मेंढक ने पूछा, यार तू कौन है? तो उसने क्या कहा, क्या मैं मछली हूं। बोले कहां से आई? बोले समुद्र से आई। अब कैसे आई मुझे मत पूछो, हाँ, ये कहानी है, ओके। मतलब कहेंगे कैसे आई? आई। फिर क्या हुआ? वो बोले कि अरे समुद्र क्या होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जन्म कहाँ हुआ है? यहाँ कुएं में ही हुआ है। तो समुद्र क्या है? बोले बहुत पानी, बहुत पानी, बहुत पानी। बोले कितना पानी? बोले ये जो कुआं है ना, उससे करोड़ गुना पानी। तो ये मेंढक ने कहा, करोड़ क्या है मुझे पता नहीं। उसने सीखा ही नहीं था करोड़ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उसने कहा अच्छा अच्छा ऐसे करो। बोले लाख कुएं, 10 लाख कुएं का पानी। तो उसने कहा लाख क्या है मुझे पता। अरे बोले 10,000 क्या कुएं का पानी समुद्र है। तो उसने कहा 1000 क्या है मुझे। अरे 100 कुएं का पानी। बोले 100 क्या है? तुझे क्या पता है? बोले मैं लोअर केजी में हूं अभी तक, तो इसलिए अब तक। बोले 10 कुएं का पानी। तो मेंढक ने क्या कहा, क्या 10 तक तो पढ़ा था उसने, तो कहा क्या, क्योंकि 10 ना, तो हम 10 जल्दी जान लेते हैं उंगलियों के कारण, तो उसकी भी तो 10 होती है ना, मेंढक की भी तो 10 होती है। तो उसने कहा क्या इतना पानी, ओहो। अभी उसको तो बिल्कुल जैसे कि कल्पना ही नहीं, और इतना सा पानी। अब वो मछली को लगे कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ बोल रहा है, मैं कहती हूँ करोड़, तो उसको कुछ समझ में, अरे तो कहा कि 10 कुएं का पानी उसको समझ में आ गया। फिर मछली को लगा कि उसको थोड़ा क्या करूँ मैं, तेरा अनुभव कराऊं कि ये क्या है। तो उसने क्या कहा, उसको ले गए। कहाँ ले गए? समुद्र में। अभी कैसे गए मत पूछो। तो क्या हुआ, वो गए और जैसे ही समुद्र में मछली तो क्या करने लगी, हा, वो तो तैरने लगी अपने। और आप अपने आप को मेंढक के स्थान पे रखो, और वो जब समुद्र में जाता है उसको क्या अनुभव हुआ होगा। वो क्या बोलेगा, वाओ बोलेगा कि ओहो बोलेगा? व्हाट बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए साक्षात्कार होता है तो हमारे शास्त्र में लिखा है, वो ज्ञानी पुरुष कहता है हा वो हा वो, ऐसे हुआ, ऐसे हो जाता है। It's a song of the realized master. उसको ऐसे, अरे क्या, what this, समझे? क्रीडति आनंद वारिधौ, वो आनंद में मन क्या करता है, रमण। भज गोविंदम में क्या कहा, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। ब्रह्मणि रमते चित्तम, ब्रह्म में, आनंद में, आत्मानंद में रमण करता है। नंदती 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 एव। अभी ऐसे इसका अर्थ है ना कि हंसते रहता है, हा, ऐसा नहीं होता है। हाँ प्लीज़ अंडरस्टैंड, नहीं तो हम लोग को क्या लगेगा, क्या ये सब हंसते, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देखिए ये आत्मानंद दूसरे आनंद से बहुत अलग है। ये एक अलग विलक्षण आनंद प्राप्त करता है। हमको तो क्या पता है, हमको तो लड्डू आनंद पता है, हमको कोई फ्रेंड को मिले वो आनंद पता है, फिर हमको लाइक्स मिले तब आनंद पता है। यू अंडरस्टैंड दैट? हमको ये आनंद हम परिचित है,
ये सब आनंद, लेकिन ये है अलग आनंद है। अलग आनंद है यानी क्या, हमको पता चलता कि सब आनंद इस आनंद का ही स्रोत है, समझे ना, पता चलता है जो भी आनंद आता है जगत में तो बस इस आनंद का ही स्रोत है, उससे ही सब आनंद मिलता है और एक विलक्षण प्रकार की एक अनुभूति होती है, तो ये कहते हैं ब्रह्मानंद। तो क्रीडति, मन उसमें, इट वांट्स टू बी इन दैट ऑल द टाइम। मछली को बाहर निकालो तो क्या क्या तड़पेगी ना, क्योंकि उसको वापस कहाँ जाना है। वैसे ही अगर ब्रह्मज्ञानी को ऐसे, तो आई एम हैप्पी वेयर आई एम इन माई ओन स्वरूप, खुश हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बोले ये स्वरूप स्वरूप बोलते हैं, थोड़ा कुछ स्वरूप हमको थोड़ा और जानना है, तो जरा वेट करो, नेक्स्ट सेशन विल एक्सप्लेन, absorb whatever is learned.